हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम और आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लोचा। हम पढ़ रहे थे सिमेट्री एलिमेंट्स, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री में पहली सिमेट्री पढ़ी थी हमने, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ी थी। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सिग्मा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। अगली हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी जिसका नाम था हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का अगला पार्ट, क्या नाम है उसका? डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या नाम है इसका? डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये थोड़ा डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री को ये कह सकते हैं कि इसको विजुलाइज करने में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सिग्मा वी की तरह नहीं है कि सीधा सीधा हमें दिख जाए। इसको विजुलाइज करने के लिए जैसे हमारे पास 3D एलिमेंट्स या फिर एलिन्स जैसे या फिर मेथेन जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमें विजुलाइज करना पड़ता है कि जो हमारे पास यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है वो सिग्मा डी है या फिर सिग्मा वी है। वैसे हम ऑपरेशंस जब काउंट करते हैं तो उसमें सिग्मा वी सिग्मा डी काउंट और सिग्मा डी को सिग्मा वी की तरह काउंट कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिमेट्री यदि ऑपरेशंस पूछेंगे और यदि हम गलती से सिग्मा डी को सिग्मा वी कंसीडर कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वैसे देखा जाए तो प्लेन तो अलग है, सिग्मा डी तो होगा तो सिग्मा वी से अलग ही। तो सिग्मा डी क्या है, इसकी कहानी को आज हम समझेंगे। यदि सिग्मा डी को यदि मैं सीधी सीधी आसान भाषा में यदि कहूं तो ये जो होता है वो दो सिमिलर C2 एक्सिस को पास करते हुए जाता है, कट करते हुए जाता है। जैसे यदि मैं बात करूं एलिन जैसे एग्जांपल में, यदि मैं एलिन का एग्जांपल लूं तो हमने इसमें प्रिंसिपल एक्सिस में भी इस एग्जांपल को हमने डिस्कस किया था। क्या होता है एलिन? यदि इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें यदि ये जो टर्मिनल बॉन्ड है इस पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड का अरेंजमेंट है वो हमने कुछ इस तरीके से बोला था कि एक हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन होगा और एक अबोव दी प्लेन है, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में होंगे। अब ये वाले इस टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड और इस टर्मिनल कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब यदि मैं बात करूं कि इसका यदि मैं अरेंजमेंट देखूं तो कुछ किस तरीके से है इसका अरेंजमेंट, इसको यदि मैं सही से बनाऊं कीवर्ड को, तो हमारे पास हमने जब प्रिंसिपल एक्सिस वाले वीडियो में एलिन की एग्जांपल को डिस्कस किया था तो उसमें हमने क्या किया था कि जैसे ये हमारे पास ये जो बॉन्ड लगे हुए हैं इस टर्मिनल कार्बन पर ये इस तरीके से है और इस कार्बन पर बॉन्ड इस तरीके से लगे हुए, इसको यदि मैं हल्का सा इस तरीके से रोटेट कर दूं या फिर इसको इस तरीके से यदि घुमा दूं तो क्या होगा? यदि मैं इसको पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है इस प्लेन, जैसे ये बॉन्ड है इस प्लेन में हल्का सा पीछे की तरफ घुमाने पर क्या होगा? ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से आ जाएगा, प्लेन से बाहर आ जाएगा और वो ऊपर वाला प्लेन के अंदर चला जाएगा। ये बॉन्ड क्या होंगे? ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ घुमाने पर ये जो बॉन्ड है अबोव द प्लेन बाहर की तरफ वाला वो हल्का सा ऊपर हो जाएगा और ये वाला जो है वो पीछे से नीचे हो जाएगा। यदि मैं बात करूं कि कार्बन डबल बॉन्ड, यदि इसमें मैं अरेंजमेंट देखूं बॉन्ड का, इसको मैं यदि हल्का सा यदि रोटेट कर दूं तो क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट हो गया, हल्का सा ऊपर उठ गया, प्लेन से बाहर था वो हल्का सा ऊपर उठ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ प्लेन के अंदर से नीचे झुक गया है। यहां पे यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन हमारे पास कहां पे रहेगा? एक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट है। ये इसके बॉन्ड का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें C2 एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस की यदि मैं बात करूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस यहां से प्रेजेंट होती है, एक यहां से प्रेजेंट होती है। यदि इसको सही से बनाऊं तो कैसे बना सकता हूं कि एक प्रिंसिपल एक्सिस यहां से प्रेजेंट हो सकती है, एक यहां से C2 एक्सिस पास हो सकती है, एक कैसे हो सकती है? एक इसके अलाउंग यहां से
इसलिए सामने वाला जो हमारे पास प्लेन है इससे पास करते हुए पीछे वाले प्लेन में, और इसको यदि मैं 180 रोटेट करूं तो हमारे पास ऐसे एक C2 एक्सिस तो इस प्लेन के अलोंग और बाकी दो C2 एक्सिस, ये दो अलग जो प्लेन है उसके अलोंग हमें मिलती है। अब क्या खासियत है इन C2 एक्सिस की, ये जो तीनों जो C2 एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अब यदि मैं बात करूं डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री की, तो ये क्या है, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री दो सिमिलर C2 एक्सिस को कट करते हुए जाएगा। अब यदि मैं यहां से एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं, कैसे, ब्लैक पेन से करता हूं, मार्कर से, यहां से यदि मैं एक इमेजिनरी प्लेन पास करूं जो कि इस हाइड्रोजन को कट करता हुआ, जो कि इस किनारे से होता हुआ इस किनारे तक आए, ठीक है। यदि इसको मैं और आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से आप सोचे इसको कि ये प्लेन एक प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये प्लेन प्रेजेंट है जो कि इस C2 को और इस C2 को कट करता हुआ जाएगा। आप ध्यान से देखें, ये प्लेन, ये जो C2 है और इस C2 को, और दोनों C2 कैसी है, आपस में 90 डिग्री पे इन C2 को कट करता हुआ जाएगा। तो ये कह सकता हूं कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कट हो गए, लेकिन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में कैसे होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक प्लेन, ये मैं कह सकता हूं कि ये जो प्लेन प्रेजेंट है वो कैसा प्लेन प्रेजेंट है हमारे पास, सिग्मा डी, डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट है। इसी तरीके से यदि मैं यहां से इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन, इसके बिल्कुल देखिए, ध्यान से देखें आप इसको, एक प्लेन यहां से कट करता हुआ आ रहा है बाहर की तरफ, इसी के उल्टा यदि मैं एक प्लेन यहां से कट करता हुआ अंदर की तरफ ले जाऊं, कौन से, यहां से लगा के यहां तक, यदि इसमें इसको मैं अलग स्ट्रक्चर बना के आपको समझाऊं तो ध्यान से देखें आप इसको, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां पे था, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन ये अपने एलीन कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। अब हमारे पास ये प्लेन तो प्रेजेंट हो गया, ये वाला प्लेन तो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला प्लेन तो हमारे पास प्रेजेंट है। अब यदि मैं इसका उल्टा यहां से यदि एक प्लेन कट करता हुआ, ध्यान से देखें आप इसको, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं मैं, कैसे, यहां से एक प्लेन पास करते हुए अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं मैं, इसको यदि मैं ऊपर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है, ये प्लेन एक पास करता हुआ, ये वहां से नहीं आ रहा है, ये बाहर की तरफ से आ रहा है, बाहर की तरफ से इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन एटम कुछ इस तरीके से अरेंज है, इसको यदि कट करता हुआ एक प्लेन पास करूं मैं, तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ रिफ्लेक्ट होगा, और यहां से हमें पता है कि एक C2 यहां से प्रेजेंट होती है, एक C2 यहां से प्रेजेंट होती है, और एक C2 बिल्कुल इसके अपोजिट, इस सामने वाले प्लेन के अलोंग प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो प्लेन है वो इस C2 को नहीं, इस C2 को और इस C2 को कट करता हुआ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी ये जो प्लेन प्रेजेंट है वो कैसा प्लेन प्रेजेंट है, डाइहेड्रल प्लेन प्रेजेंट है। हम वैसे देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में हम जब पढ़ते हैं तो सॉलिड स्टेट में हम दो प्लेन पढ़ते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन और एक डाइहेड्रल प्लेन। तो वो डाइहेड्रल प्लेन जो पढ़ते हैं वो यही डाइहेड्रल प्लेन है। यदि मैं इसका ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका यदि मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं तो कैसे बनेगा, जैसे यदि मैं ये हटा दूं और इस मॉलिक्यूल को यहां से यदि मैं देखूं, यहां से यदि इस मॉलिक्यूल को देखूं तो मेरे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एक C2 एक्सिस प्रेजेंट है इस बोर्ड के अलोंग, और यहां से देखने पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है, और यहीं से यदि मैं पीछे वाले कार्बन को देखूं तो पीछे वाले कार्बन को देखने पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ। ध्यान से देखें आप, ये हमारे पास दो टर्मिनल कार्बन है, ठीक है, दो टर्मिनल कार्बन को सामने से देखने पर क्या होगा कि हाँ इसके जस्ट पीछे ये होगा, लेकिन ऐसे देखेंगे तो बीच में गैप है, और ये गैप कौन ले रहा है, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। तो सामने वाला कार्बन ये रहा और पीछे वाला कार्बन, तो इसके बीच में एक और कार्बन प्रेजेंट है। ये सामने से देखने पर ऐसा लग रहा है, लेकिन इसको यदि मैं इस तरीके से देखूं तो हमारे बीच में ये जो गैप है ये है, इसको यदि मैं ऐसे देखूं तो हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। और यहां से अगर मैं देखूं, यहां से ही देखूं तो हमारे पास ये जो है ये कैसा एक स्क्वायर नजर आएगा, और वो स्क्वायर क्या रहेगा हमारे पास, ये रहेगा, ये ऐसे था, इसको उठा के ऐसे लेके आया, ये जो हमारे पास क्यूबॉइड था इसको उठा के ऐसे मैंने इस प्लेन में रखा, तो ये जो सामने वाला है ये पोर्शन हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब होगा क्या कि यहां से अगर मैं एक प्लेन पास कर दूं,
यहां से अगर मैं एक कैसे यहां से कट करता हुआ यदि मैं एक प्लेन पास करूं तो ये तो दोनों कट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ रिफ्लेक्ट होगा। ठीक इसी तरीके से यहां से अगर मैं एक प्लेन पास करूं, यहां से अगर एक मैं प्लेन पास करूं तो ये हाइड्रोजन दोनों कट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। ये ज्यादा आसान तरीका होगा सिग्मा डी को समझने का एलिन में। इसमें आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, जो 3D में सोच सकते हैं वो बिल्कुल सोचे, लेकिन इसी से हमारे पास क्यूबॉइड था, इसको इस प्लेन में लेके आया तो ये जो सामने वाला जो स्क्वायर था वो सामने वाला स्क्वायर हमारे पास इस तरीके से है और ये फ्रंट वाले कार्बन से दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं और इसी को पीछे से देखने पर क्या होगा, इस व्यू से पीछे वाले कार्बन को देखने पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन इसके कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। एक प्लेन इस तरीके से पास हो सकता है, एक प्लेन इस तरीके से भी पास हो सकता है और यहां से हमें पता है कि एक C2 यहां से प्रेजेंट थी, एक C2 यहां से प्रेजेंट थी और एक C2 यहां से भी प्रेजेंट थी। तो अब आप इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें कि यहां से कट करने पर ये दो C2 को कट करता हुआ जाएगा, यहां से कट करने पर भी ये दो C2 को कट करता हुआ जाएगा। तो उस प्लेन को हम नाम देते हैं सिग्मा डी। ये आज के लिए इतना ही है सिग्मा डी के लिए, डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। एक और एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मीथेन। तो उसमें हम और 3D में सोचने की कोशिश करेंगे और बेहतरीन तरीके से सिग्मा डी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा डी प्लेन को देखा जा सकता है। बिल्कुल एलिन बिल्कुल इजी सा। पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वाला वीडियो देखें, उसमें आपको आराम से पता चल जाएगा कि C2 एक्सिस कहां से पास हो रही है और फिर यहां से सिग्मा डी दो प्लेन पास हो रहे हैं और वो दो प्लेन जो हैं वो C2 एक्सिस को कट करते हुए, दो C2 एक्सिस को कट करते हुए जा रहे हैं, तो हमने उसको नाम दिया सिग्मा डी। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अगला वीडियो जो आएगा वो सिग्मा डी, हम सिग्मा डी देखेंगे डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री मीथेन मॉलिक्यूल में, और एक दो एग्जांपल और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।